क्या बार काउंसिल किसी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है बिना दोनों पक्षों की बात सुने? तो आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सीरियस मैटर होगा कि बार काउंसिल ने दोनों पक्षों की बात भी नहीं सुनी और किसी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इस वीडियो के अंदर भी हाल ही में जो मैटर हुआ है मैं आपको उसके अंदर डिस्कस करूंगा। जो लीगल प्रोफेशन की डिग्निटी है उसको बचा के रखने के लिए आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है। आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लोग जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू द कोरोना सिचुएशन उनको बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए अनअकैडमी जुडिशरी के पीसीएसजे के कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। साथ ही में हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपको पूरी की पूरी कोर्सेज पढ़ाएंगे जहां पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेंगी जहां पर आप लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस देख सकते हो। आपके जो सिलेबस है टाइमली बेस पे पूरा कवर होगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हुआ करेंगे। लाइव टेस्ट सीरीज होती है। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। आंसर राइटिंग जो आपको मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसकी भी आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग चलेगी। आपकी फ्री क्लासेस भी चलती हैं। आपको अगर रेफरेंस देखना है कि कोर्स खरीदने से पहले मैं कुछ एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस देख सकूं तो आप वो भी देख सकते हो। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। सर्च गोल में जुडिशरी पीसीएसजे को सर्च करना है। वहां पर आप सर्च में मेरा नाम आयुष जैन सर्च कर सकते हो। आप कोई भी क्लास देख सकते हो। आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन की मेरी कोई भी क्लास देख सकते हो एक कोड अप्लाई करके SLG10 का। साथ ही में जुडिशरी आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम से एक प्रोग्राम लेकर आया है। अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट जो 18 जुलाई 2021 11 बजे होगा। सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आप जीत सकते हो। आपको रैंक लानी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। आपको टेस्ट के बारे में अपना एनरोलमेंट जरूर कराइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हो तो 1 महीने का आपको फ्री मिलेगा। 18 महीने का आप कोर्स खरीदते हो तो 2 महीने फ्री। 24 महीने का आप कोर्स खरीदते हो तो 3 महीने फ्री। ऑफर 8 जुलाई तक है। 8 जुलाई के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आप अपना प्लान अभी के अभी बुक कर लेना। अनअकैडमी के अंदर 7 जुलाई से अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के साथ जुडिशरी का एक फ्रेश बैच चालू हो रहा है जो अपने आप में बहुत बढ़िया बैच है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं जो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से अनअकैडमी ने 7 जुलाई से नया प्लान चालू करने का सोचा है। आपको स्क्रीन पे प्राइजेस शो हो रहे हैं। करंट प्राइजेस आपकी स्क्रीन पे है। आपको 8 जुलाई के बाद जो प्राइजेस बढ़ जाएंगे आपको वो भी शो हो रहे हैं। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हो। आपको कोड लगाना है SLG10 का 10% डिस्काउंट के लिए। साथ ही में टेस्ट सीरीज भी चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोड यूज करना है SLG10 का। साथ ही में 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 18 मंथ 24 मंथ्स के प्लान आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आपको पूरा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। 10% का आपको डिस्काउंट 100% मिलेगा SLG10 का कोड अप्लाई करने के बाद। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि एक एडवोकेट थे। उन्होंने अपने चैम्बर में वो धर्म परिवर्तन या फिर इलीगल एक्टिविटीज या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज करते थे ऐसा आरोप लगाया गया है। अब ये बात बार काउंसिल ने सुनी और समझी और पहचानी। सारे डॉक्यूमेंट्स को सारे एविडेंसेस को पेश करा गया था और समझा गया था। तो बार काउंसिल ने ऑफिशियली ऑर्डर जारी करा था। ऑफिशियली एक लेटर भेजा था उन एडवोकेट को कि आपका लाइसेंस रद्द करा जाता है टेम्परेरी बेसिस पे। अब बात आती है कि बार काउंसिल के पास ये मुद्दा आया कहां से। तो जो कंप्लेंट थे उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर जाकर कंप्लेंट करी थी कि उनकी बेटी के साथ में एडवोकेट के चैम्बर में धर्म परिवर्तन करा गया है। उनको निकाहनामा जिसको मैरिज मुस्लिम मैरिज का सर्टिफिकेट होता है वो इशू करा गया है। तो ऐसा कोर्ट प्रीमाइसेस में करना बहुत ज्यादा गलत बात है। और जो एडवोकेट का जो चैम्बर था उसको मॉस्क की तरह ट्रीट करा जा रहा था। एक कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर ऐसा करना, एडवोकेट के चैम्बर में ऐसा करना बिल्कुल गलत है। लीगल प्रोफेशन की डिग्निटी के बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो अब ये बात बार काउंसिल ने जानी। जो कंप्लेनेंट थे जिन्होंने कंप्लेंट करी थी उन्होंने सारे के सारे जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का सर्टिफिकेट था वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को दिखाया। निकाहनामा था वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को दिखाया। बार काउंसिल ने सारी की सारी बात समझी और ऑफिशियली ऑर्डर जारी कर दिया। ऑफिशियली एडवोकेट को नोटिस जारी करा कि आपका लाइसेंस टेम्परेरी बेसिस पर रद्द करा जाता है। और लीगल प्रोफेशन की डिग्निटी को बचाने के लिए जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है उन्होंने 3 मेंबर्स की एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी जारी करी है जो पूरे के पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। साथ ही में जानेगी और इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट है वो बार काउंसिल को सबमिट करेगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी जो 3 मेंबर्स है डिसिप्लिनरी के
कमिटी के वो जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हुए उस एडवोकेट के जो एक्टिविटीज है, इलीगल एक्टिविटीज है, एंटी सोशल एक्टिविटीज है, और जो वो धर्म परिवर्तन कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे, निकाह नामा का सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे, जिसको मुस्लिम मैरिज सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, वो ऐसे कर रहे थे। तो ऐसे केस के अंदर जब जो एडवोकेट के चैम्बर को मॉस्क की तरह माना जा रहा था, तो क्या ये प्रैक्टिकली तौर पे रियलिटी के तौर पे ये कब से करा जा रहा था? क्या ये नया केस था? क्या ये पहले से किया जा रहा था? ऐसे कितने केसेस हो चुके हैं? तो ये काम उन 3 मेंबर्स का है, डिसिप्लिनरी कमेटी का। वो सारी की सारी रिपोर्ट जारी करके बार काउंसिल को सबमिट करेंगे, फिर बार काउंसिल समझेगा, दोनों पक्षों की बात सुनेगा, फिर एंड में डिसीजन करेगा कि क्या उस एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल रहे, रिमेन रहे, मतलब कैंसिल रहे जीवन भर तक या कुछ टाइम तक, या फिर उनका लाइसेंस जो कैंसिल करा गया है उसको हटा दिया जाए और अप्रूवल दोबारा दे दिया जाए। तो अब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से यह डिसीजन लिया जाएगा जब डिसिप्लिनरी कमेटी सारी की सारी केस की फाइल बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को सबमिट कर देगी। लेकिन एक बात यह भी नोटिस के अंदर लिखी हुई है कि जो एडवोकेट है उनको 7 दिन के अंदर अंदर उन 3 मेंबर्स के पास जाकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं पहला केस था या दूसरा केस था, मैं ऐसा नहीं करता, मेरे पास झूठे एलिगेशंस है, मेरे पास सच्चे एलिगेशंस है। जो भी पक्ष आपको रखना है उन एडवोकेट को अपने चैम्बर के रिगार्डिंग, अपनी एलिगेशंस के रिगार्डिंग, अपनी एंटी सोशल इलीगल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, वो सारी के सारे पक्ष जो है वो 3 डिसिप्लिनरी कमेटी के जो मेंबर्स है 7 दिन के अंदर अंदर एडवोकेट को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अगर वो अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो वो जो 3 डिसिप्लिनरी मेंबर्स की जो कमेटी बनाई गई है वो एडवोकेट जो उनका केस चल रहा है उसको एक्सपर्ट ही डिक्लेयर कर देगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको अब मैं फर्दर जो इंफॉर्मेशन आएगी, जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने क्या डिसीजन लिया, क्या इन्वेस्टिगेशन करी है, क्या इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करे गए हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से, मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। अभी हाल फिलहाल में जो एक मुद्दे की बात है, अब अगर इस बात को हम समझे तो आप लोग मेरे को बताइए कि क्या ऐसा करना एडवोकेट के चैम्बर में सही बात है, गलत बात है? जो एलिगेशंस लगाए गए हैं क्या वो सच्चे हैं, क्या वो झूठे हैं? आपको इस बात के बारे में कितनी गहराई तक पता है? अगर आप भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तो आपको भी इस बात की जानकारी होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना व्यू जरूर बताइएगा। साथ ही में एक लीगल प्रोफेशन के अंदर कोई एडवोकेट होने के नाते अगर कोई एक्टिविटीज ऐसी कर रहा है तो क्या वो सही है या गलत है? आप भी अपना पक्ष जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। और ऐसी अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे जाननी है, लेटेस्ट आपसे अपडेट्स आपको जाननी है, बार काउंसिल के ऑर्डर्स आपको जानने हैं, रूल्स के बारे में आपको जानना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के बारे में लेटेस्ट ऑर्डर्स के बारे में जानना है, या फिर जो भी लीगल प्रोफेशन की जॉब्स आती हैं आपको उसके बारे में जानना है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है। और साथ ही में आपको मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा। साथ ही में अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके उनको इस न्यूज के बारे में अपडेट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।